नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। शिव से युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी देव दर्शन यात्रा पर हैं और जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर जिस तरीके से उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, वो जो देवदर्शन यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं यात्रा के साथ साथ और उनका विचार जान रहे हैं, उनके मन की बातें जान रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि इस यात्रा के दौरान वो लोगों से मिलकर उनके विचार जानेंगे और चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उसके बाद ही वो फैसला लेंगे, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय ताल ठोकी थी और वो जीत कर आए थे। उसी तरीके से अब जब बीजेपी ने अपनी टिकट घोषित करी उसके बाद ही उन्होंने देवदर्शन यात्रा शुरू कर दी और उनकी देवदर्शन यात्रा का बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। चाहे वो दोनों ही पार्टियों की हम बात करें, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों में ही एक तरीके से बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के साथ जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, उनकी देवदर्शन यात्राओं में लोगों का हुजूम जो उमड़ रहा है, हजारों की संख्याओं में जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी का स्वागत कर रहे हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि अगर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो उनके साथ में खड़े हैं, किसी भी तरीके से वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और रविंद्र सिंह भाटी वहां जा जाकर सभी से पूछ भी रहे हैं कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अगर वो मैदान में उतरते हैं तो क्या वो सभी लोग उनका साथ देंगे। तो सभी लोग एक हामी भरकर उनको जवाब देते हैं कि बिल्कुल वो आगे बढ़े, उनके संघर्ष के साथ वो रहेंगे। और ये जो भीड़ उनकी जिस तरीके से इस यात्रा में पधार रही है, उनका जो स्वागत हो रहा है, खासकर जो युवा लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रविंद्र सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। शिव विधानसभा में भी आपने देखा होगा रविंद्र सिंह ने किस तरीके से माहौल पलटा था और वही अब लोकसभा चुनाव से पहले उनकी देवदर्शन यात्रा में देखने को मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज रविंद्र सिंह भाटी ने दिया है कि अगर एक युवा ठान लेता है, जब एक 26 साल का युवा विधायक बन गया और उसके बाद में अब लोकसभा चुनाव में भी उतरने की तैयारी में है और कहीं ना कहीं उस युवा के पास जनाधार है, वो एक ताकत दिखाता है और उस ताकत के बल पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ना जो दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। और रविंद्र सिंह भाटी क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या वो फॉर्म भरेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो तैयारियों में पूरे तरीके से अभी रमे हुए हैं और उनकी तैयारी है कि वो चुनाव लड़ें। और अब किस तरीके से उनका अंतिम फैसला आएगा, क्योंकि देवदर्शन यात्रा के बाद में ही वो कुछ जो है क्लियर करेंगे और उनकी क्लियरेंस आने के बाद बहुत सारी चीजें हैं वो अपने आप ही और भी ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। और अगर वो निर्दलीय ताल ठोकते हैं तो जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी रविंद्र सिंह भाटी ने इसी तरीके से पटखनी दी थी और अब लोकसभा चुनाव में भी वो निर्दलीय उतरने की तैयारी में है। और बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी की जो तैयारियां हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और क्या आने वाले वक्त में एक निर्दलीय सांसद बनकर सामने आएगा, ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से लोग उनके साथ में उमड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो मुख्य पार्टियां हैं उनके लिए परेशानी का सबब जरूर हो रहा है। आने वाले वक्त में किस तरीके से इन सब चीजों का खुलासा होगा और किस तरीके से क्या रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ताल ठोकेंगे, हम आप तक हर एक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।